अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि पोल। तो पोल का ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2018 अप्रैल का साल है और 2018 अप्रैल में हमें पोल में एक हाई जो है वो क्रिएट होता नज़र आया, राउंड अबाउट 600 रुपीज़ का। तो इस 600 रुपीज़ के हाई को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि सेलर्स जो है वो पोल में एक्टिव हुए और सेलर्स इसे ले आए सीधा 225 रुपीज़ के लेवल तक। और ये जो लो सेलर्स की जानिब से क्रिएट हुआ, ये 2020 मार्च में जो है वो सेलर्स ने क्रिएट किया। अच्छा, इस लो को क्रिएट करने के बाद काफ़ी स्ट्रांगली बायर्स जो है वो एंटर हुए और बायर्स इसे ले गए तकरीबन 440 रुपीज़ के लेवल तक। और 2020 सितंबर में ये हाई बायर्स ने क्रिएट किया। तो इस हाई को जैसे ही बायर्स ने क्रिएट किया, उसके बाद से लेकर मींस आप लोग कह सकते हैं कि 2020 सितंबर से लेकर तकरीबन 2024 मार्च तक आलमोस्ट ये मेरे ख्याल में 2 साल, 2 ढाई साल जो है वो बायर्स और सेलर्स ने जो है वो पोल को इस रेंज के अंदर जो है वो महदूद रखा। काफ़ी टाइम तक जो है पोल इस रेंज के अंदर ट्रेड होता रहा, बट एट लास्ट इस एरिया पर यानी कि 2024 अप्रैल के अंदर ही पोल ने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक किया। और जैसे ही पोल ने इसे ब्रेक किया, आप लोग देख सकते हैं कि ठीक ठाक जो है वो बायर्स ने एंट्री ली। बायर्स इसे ले गए तकरीबन 700 रुपीज़ के लेवल तक। यानी रिसेंट हाई जो हमें बायर्स की जानिब से इसमें बनता हुआ नज़र आ रहा है वो 700 रुपीज़ का है। और अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर एक हमें डबल टॉप पैटर्न भी जो है वो पोल के अंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहरहाल ये क्या डबल टॉप फॉलो होता है कि नहीं, ये तो अब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट जो सिचुएशन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहता था वो ये थी कि आप लोगों ने इसकी करंट सिचुएशन को देखते हुए पोल के अंदर जो इस वक्त इसका मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड्स जो इस वक्त पोल के अंदर कंसिडर करने हैं, वो आप लोगों ने इसके अप ट्रेंड कंसिडर करने हैं। अब रीसेंट अगर हम बात करें रीसेंट मूव की अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम, तो हमें ठीक ठाक जो है वो 700 रुपीज़ के लेवल से फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी सेलर्स का प्रेशर देखने को मिला है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर तो ये 550 का लेवल इन एनी केस सेलर्स ब्रेक कर जाते हैं, तो फिर आप लोग जो है वो ये कंसिडर कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो पोल में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। बट फ़िलहाल की घड़ी ओवरऑल इसमें जो ट्रेंड है वो अप का है। और शॉर्ट टर्म के अंदर यानी डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको फ़िलहाल जो है वो कुछ टाइम तक डाउन साइड की मूव देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। तो ये इसका एक वीकली ओवरव्यू था। अब हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पोल के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त पोल के अंदर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इसका ये 700 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स जो है वो एक किस्म का डबल टॉप जो है वो पैटर्न क्रिएट करने के बाद इसी लेवल से जो है वो पोल रिजेक्ट होकर डाउन साइड की जानिब आया है। तो ये बेसिकली वही लेवल है और काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो 700 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इसका ये 650 का लेवल है, जहाँ से बिल्कुल रिसेंटली ही जो है वो पोल ने इस एरिया से रिजेक्शन दिया और गैप डाउन होके जो है अभी इस ट्रेंड लाइन पर आया हुआ है। इसी तरह 650 के बाद जो इस वक्त इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो इसका ये 580 का लेवल है। 580 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 550 रुपीज़ का लेवल है। रीज़न इसके काफ़ी मेजर होने का ये है क्योंकि ये इस डबल टॉप पैटर्न की जो है वो ये नेक लाइन है, तो उस हिसाब से जो है ये काफ़ी मेजर सपोर्ट है। और उसके अलावा 550 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 510 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, इसी तरह अगर आप लोग यहाँ से देखें तो इसमें एक ट्रेंड लाइन जो है इसने क्रिएट की हुई है, जिसको प्रीवियस हिस्ट्री से मल्टीपल टाइम ये काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट जो है वो रेस्पेक्ट करता हुआ इसने अपनी आप मूव को जो है वो कंटिन्यू किया हुआ था। और अब यहाँ पर इसकी करंट सिचुएशन के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये इसी
ट्रेंड लाइन पर जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो अब अगर दूसरे एंगल से हम देखें तो ये एक पूरा जोन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप कह सकते हैं कि 580 से लेकर ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ तक, यानी 20 रुपीज़ का ये एक पूरा जोन है जहाँ से चांसेस बन सकते हैं इसके अपसाइड की जानिब जाने के। बहरहाल ये अभी हम डिस्कस करते हैं, बट फ़िलहाल की घड़ी इस ट्रेंड लाइन को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस हिसाब से इन सपोर्ट्स के साथ साथ आप लोगों ने जिस सपोर्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है वो इसकी ये ट्रेंड लाइन है। अब हम बात कर लेते हैं कि पोल में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक मूव जो इसकी करंट सिचुएशन को देखते हुए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि अगर ये इसी जोन के अंदर, यानी मैंने अभी आपको कहा कि 580 से 600 रुपीज़ यानी 20 रुपीज़ का एक जोन है इसका, अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता, यहाँ से किसी भी किस्म की एक्टिविटी दिखाता है अपसाइड की, तो फिर मैं इसको इस लेवल से सीधा कम अज़ कम 635 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो पहले जाता है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 635 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है वो गैप डाउन हुआ है और ये इस गैप को फिल करेगा अगर ये अपसाइड की मूव हमें देता है। तो अगर तो ये इस 635 तक आता है, वेल एंड गुड। अगर 635 को ब्रेक करता है तो पॉसिबल है कि ये 650 के लेवल तक भी चला जाए, बट यहाँ से इसके रिवर्सल के चांसेस भी बन सकते हैं, वो फिर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे देखना होगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला तभी पॉसिबल होगा अगर ये इस 580 वाले जोन को डाउनसाइड की जानिब ब्रेक करता है। तो जैसे ही ये इसे डाउनसाइड की जानिब ब्रेक करता है तो जिस लेवल पर हमारा पहला फोकस होगा वो 550 का लेवल है, और एज आई सेड के 550 का इसका काफ़ी मेजर लेवल है क्योंकि ये इसकी नेक लाइन है डबल टॉप की। तो यहाँ से चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे अगेन 580 तक की इसकी एक मूव के, और 580 के बाद इसकी ट्रेंड लाइन को जो है वो रीटेस्ट करने की सेकंड मूव के। ठीक हो गया। तो ये इसमें एक सेकंड सिनेरियो फ़िलहाल की घड़ी में बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसके सेकंड सिनेरियो की सेकंड डायरेक्शन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करता चलूँ। वो फिर यूँ होगी कि अगर ये 550 से थोड़ी सी पुल बैक देने के बाद या विदाउट एनी पुल बैक इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको सीधा 510 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। 550 के बाद हमने इसको कहीं भी नहीं छोड़ना, 510 का वेट करना है। 510 से फिर चांसेस होंगे कि अगेन ये इस अपनी नेक लाइन को रीटेस्ट करने के लिए 550 तक की मूव दिखाए। ठीक हो गया। तो ये था एक शॉर्ट सा एनालिसिस पोल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर पोल हमारे इन दो सिनेरियोज में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।